नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफ एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं चतुर्थ भाव के कारकत्व को लेकर। चतुर्थ भाव सुख का भाव कहा जाता है। आइए देखते हैं कि चतुर्थ भाव किन किन बातों को हमें बताता है और यह किन किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम चतुर्थ भाव सुख भाव को बताता है, हमारे सुख को बताता है। हम कितने सुखी होंगे और कितने दुखी होंगे। अगर सुख को बताएगा तो दुख को बताएगा, परेशानियों को भी बताएगा। तो इसे सुख भाव क्यों कहते हैं? इसका एक रीजन है कि यह कर्म के भोग का स्थान है। कर्म से सप्तम, प्रत्येक भाव एक दूसरे जो उसका सप्तम भाव होता है वह प्रथम भाव का भोग भाव कहलाता है। ठीक है, तो कर्म का भोग क्या है? हम काम करेंगे उसके बाद हमें सुख मिलेगा। कर्म का भोग सुख होता है, इसलिए हम इसे सुख भाव भी कहते हैं। इससे हम माता के बारे में देख सकते हैं। इस भाव से माता के बारे में देख सकते हैं। माता को क्या कष्ट होगा ये देख सकते हैं। माता बीमार होंगी तो देख सकते हैं। तो माता को कष्ट और माता का भाव होता है। घर से दूर जाना, व्यक्ति विदेश जाता है, व्यक्ति घर से दूर जाके कमाता है या उसका घर जो मातृभूमि है वो छूट जाता है, वो हम कहाँ से देखते हैं? वो चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। पारिवारिक जीवन, ठीक है, परिवार के साथ रहेंगे या हम परिवार में, ठीक है, पारिवारिक जीवन खुश है तो पारिवारिक जीवन भी हम इससे देखते हैं। और बंधुओं पर उपकार करना, अगर कोई बंधु पर उपकार करे, ठीक है, बंधु बांधव का मतलब होता भाई बहन, ठीक है, मित्र, ठीक है, तो बंधुओं का यहाँ का मतलब आप लीजिएगा, मित्र भी लीजिएगा, भाई बहन भी लीजिएगा। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, परिवार में जैसे बहन है तो बहन के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं। बहन की शादी हो गई है, उसके ससुराल वाले उसके साथ उसके संबंध अच्छा रखते हैं। छोटा भाई है उससे संबंध अच्छा रखते हैं। ठीक है, तो परिवार के जितने सदस्य हैं सबको साथ लेके चलना, सबके को संभालना, सबको देखना, तो ये होता है कि बंधुओं पर उपकार करना। ठीक है, उपकार करने का मतलब यहाँ पे, ठीक है, यही तात्पर्य है कि सबको साथ लेके चलना, सबका ध्यान देना, सबके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना। अब चतुर्थ भाव से हम भूमि, मकान, खेत खलिहान, बाग बगीचे और राज्य देखते हैं। हमारे पास कितना खेत है, एक राज्य है, साम्राज्य है, ठीक है, खेत खलिहान है, घर है, ठीक, गाड़ी है, इस राज्य का साम्राज्य ही माना जाए इसे। तो इसके ढंग से हमारे पास कितनी भूमि है, भूमि अगर इसकी दशा चलेगी तो हम भूमि खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं। खेत खलिहान में हमारे जो है अच्छी उपज हो सकती है, हमें अच्छी फसल हो सकती है। बाग बगीचे बहुत सुंदर हो जाएंगे, उनमें रोग नहीं लगेगा, ठीक है, और बाग बगीचों की संख्या बढ़ेगी और उसका दायरा भी बढ़ेगा अगर इसकी दशा चले और ये अच्छे परिणाम दे तो। ठीक है, तो अब जब लोग बोलते हैं क्या मेरा मकान होगा, चतुर्थ भाव से देखेंगे। क्या मेरे पास जो मैं भूमि या खेत की ज़मीन खरीदना चाहता हूँ खरीद पाऊंगा, इसको देख सकते हैं। प्लॉट खरीदना चाहता हूँ मकान बनाने के लिए, इसको देख सकते हैं। ठीक है, वाहन और पशु, यहाँ एक साथ वाहन और पशु इसलिए दिख दिए। पशु का मतलब होता है घोड़ा, हाथी, ठीक है, इस टाइप के पशु जो वाहन का कार्य करते थे, या हमारे जो है ये चौपाया गाय भैंस भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन पालतू जो है, पालतू जानवर हम षष्ठ भाव से देखते हैं। यहाँ पे जो है जो चौपाया हैं ऐसे जानवर हम जो है यहाँ से देखते हैं आपके जो है चतुर्थ भाव से। वाहन, गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी का समय तक भी मैं कोई गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, कब खरीद पाऊंगा, तो चतुर्थ भाव ही इसको देखते हैं चतुर्थ भाव से हम। फिर मैं, ठीक है, चुनाव जीतूंगा नहीं, जो जनता का समर्थन, व्यक्तियों का समर्थन, ठीक है, हमारे पास है कि नहीं है। हम मुकदमा कोई लड़ते हैं, मुकदमा में जज का समर्थन हमारे पास है कि नहीं है, लोगों का समर्थन, ठीक है, और जनता का समर्थन और जनसंपर्क, व्यक्ति सामाजिक है नहीं है, उसका जनसंपर्क कैसा है, ये बातें हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। ठीक है, विद्या, माध्यमिक शिक्षा तक, जो माध्यमिक तक की जो शिक्षा है, इंटर तक की शिक्षा हम, ठीक है, चतुर्थ भाव से ही देखते हैं।
द्वितीय भाव से व्यक्ति को कैसा संस्कार मिला हुआ, संस्कार वाली शिक्षा देखते हैं। चतुर्थ भाव से इंटर तक की शिक्षा को हम देखते हैं। और शास्त्रों का ज्ञान, जिसे शास्त्रों का ज्ञान भी हम देखते हैं चतुर्थ भाव से, कि इनको शास्त्र का ज्ञान है कि नहीं है। अब शास्त्र का यहाँ पे देश काल परिस्थिति के अनुसार जो है केवल पुराने शास्त्र ही नहीं रखिए, ठीक है, कुछ जो है कुछ ज्ञान है, ठीक है, कुछ अच्छी पुस्तकों का, कुछ मोटिवेशनल बुकों का, ठीक है, तो इन चीज़ों का भी हम ज्ञान इससे ले सकते हैं, ठीक है, कि आज के युग के जो शास्त्र हैं या आज के युग की जो मतलब अच्छी बुक्स हैं, ठीक है, धार्मिक बुक हैं, मोटिवेशनल बुक्स हैं, इतिहास है, इनकी जानकारी व्यक्ति रखता है कि नहीं रखता है। और शास्त्र तो है ही हैं, गीता का ज्ञान है, रामायण का ज्ञान है, ये ज्ञान तो है ही है। इसको नवम भाव से भी देखते हैं। नवम भाव इसका कारक होता है, धर्म का भाव है। पिता की आय और पैतृक संपत्ति हम जो है चतुर्थ भाव से देखते हैं। पिता की आय और पैतृक संपत्ति जो है हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। अष्टम भाव जो होता है, अष्टम भाव हमारे पूर्वजों की संपत्ति का होता है, ठीक है, और चतुर्थ भाव जो होता है हमारे पिता की आय और पैतृक संपत्ति बताता है। यह नवम से अष्टम है, ठीक है, तो नवम से अष्टम है तो पैतृक संपत्ति और पिता की आय हम इससे देख सकते हैं। झूठा आरोप, ठीक है, जनता का समर्थन नहीं मिलेगा, लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा तो उस पर झूठा आरोप लग सकता है। और विश्वास, ठीक है, विश्वास और विश्वासघात, जब विश्वास देख सकते हैं विश्वासघात, तो चतुर्थ भाव से हम विश्वासघात, विश्वास और झूठा आरोप, लिटिगेशन से हम जो देख सकते हैं। आरोप नहीं, झूठा आरोप, व्यक्ति पे झूठा आरोप लग सकता है अगर चतुर्थेश की अंतर्दशा हो और चतुर्थेश कमजोर हो, पीड़ित हो, गलत अवस्था में हो, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। चतुर्थ भाव से हम कुआं, तालाब, पानी, दूध और जल से भय, व्यक्ति जो है जल से डरता है। इसका कारण अगर ढूंढा है, बहुत लोग जल से डरते हैं, तो उसको हम कारण जो है चतुर्थ भाव से खोजना पड़ेगा। इसमें कुआं, तालाब, पानी, इस टाइप की जो है कुआं, तालाब जैसा जो जल के स्रोत हैं उसको हम चतुर्थ भाव से देखते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो जल के स्रोत, कुआं तो अब है नहीं, ठीक है, ठीक है, तालाब भी कम हो गया, तो जल के जो स्रोत हैं जहाँ से हमको जल मिलता है, ठीक है, जहाँ, ठीक है, वो उसको हम जो है चतुर्थ भाव का स्थान कह सकते हैं। शरीर में जो छाती है, छाती के भाग को हम जो है चतुर्थ भाव से देखते हैं। फेफड़े को हम चतुर्थ भाव से देखते हैं, ठीक, हार्ट का कुछ पार्ट जो है देखते हैं। पंचम भाव से भी हम हार्ट देखते हैं, चतुर्थ भाव से भी हम हार्ट, ठीक है, क्योंकि दोनों की जो है चतुर्थ के बाद पंचम आता है तो इससे जो जुड़े होते हैं, ठीक है। अब चतुर्थ भाव से हम देखते हैं पद वृद्धि, कर्म का सप्तम, कर्म भाव का सप्तम है, इसलिए पद वृद्धि देखते हैं, ठीक है। और नवीन मकान की प्राप्ति, सिद्धि और प्रशस्त स्थान की प्राप्ति, ठीक है, प्रशस्त स्थान की, जमीन जायदाद की और चीजों की प्राप्ति, किसी सिद्धि की आपको प्राप्ति होती है। और चतुर्थ स्थान से हम स्त्री के साथ सुखपूर्वक सहवास होता है, ऐसा भी देख सकते हैं, या नहीं होता है, कटुता होती है, इसको भी देखते हैं, क्योंकि यह द्वादश का जो है पंचम भाव भी होता है। द्वादश से हम गुप्त लगाव की बात देखते हैं, वो हम सही ऐसो कुछ से देखते हैं, उससे पंचम है, इसलिए इसका भी, ये भी जो है इसका परिणाम देता है। अब इष्ट जनों और मित्रों को कष्ट, इसकी दशा अंतरदशा हो, ठीक है, और अंतरदशा हो चतुर्थ भाव की, वह पीड़ित हो, गलत स्थान में हो, कमजोर हो, तो इष्ट जन, जिसको हम प्रेम करते हैं, जिसको हम चाहते हैं, हमारे जो प्रिय होते हैं, ठीक है, मित्र होते हैं, उनको जो है इसकी दशा अंतरदशा में कष्ट मिल जाता है। यह है चतुर्थ भाव। यहीं पे हम इसको समाप्त करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके सामने पंचम भाव के कारकत्वों को लेके उपस्थित होंगे। उसमें भी आपको बहुत आनंद आएगा और जो है बहुत ही उसमें कुछ नया भी देखने को मिलेगा, जो आप जो है पुस्तकों में पढ़े तो होंगे लेकिन उस पर आपका ध्यान नहीं गया होगा। इसलिए पंचम भाव के कारकत्वों को सुनना या देखना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और एक अनुरोध और है कि आप जो YouTube के माध्यम से या WhatsApp के माध्यम से, जो हमारा नंबर इस पर फ्लैश होता है, फ़ोन नंबर, उसका WhatsApp नंबर भी है, तो उस पर आप जो है अपने जो है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम और डेट ऑफ प्लेस करके हमसे निःशुल्क कुंडली का विवेचन आप करा सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।